कैसे पता करें कि जो हमारा पीरियड आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। देखिए डियर, अगर आपके पीरियड्स में आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्लीडिंग रहती है, यानी कि अगर आपका फर्स्ट डे पीरियड का है तो उस दिन अगर आपको नॉर्मल 2 से 3 पैड की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें कि आपको पूरे पीरियड साइकिल में, यानी कि अगर आपका 4 से 5 दिन का पीरियड है, अगर उस पीरियड के दौरान अगर आपका 80 ml ब्लड लॉस अगर होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। यानी कि मिनिमम अगर एक दिन में आप 2 से 3 पैड इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही अगर 4 से 5 दिन के अंदर आप 7 से 8 अगर पैड इस्तेमाल करते हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है। वहीं पर अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए आप पूरे एक दिन में कम से कम 4 से 5, 6, 7 पैड इस्तेमाल कर रहे हो। ओवरऑल अगर आपके पीरियड साइकिल में देखा जाए तो आप कम से कम 10 से 20 पैड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल पीरियड साइकिल में आता है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपको एंडोमेट्रियोसिस के वजह से हो सकता है। कई बार महिलाओं को नहीं पता होता है कि पीरियड्स नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पीरियड्स का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा आता है और काफी लेंथी भी आपका पीरियड चलता है। नॉर्मल पीरियड की जो साइकिल होती है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन होती है, मिनिमम 7 दिन होती है, इससे ज्यादा पीरियड की लेंथ नहीं होती है। वहीं पर अगर आपके पीरियड की लेंथ जो है वो 10 से 12 दिन या 15 दिन तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको रेस्ट नहीं लेना, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, ताकि आपको डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के ये बता दे क्लियरली कि कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मेरी एक फॉलोअर के साथ हुआ था कि उनको एंडोमेट्रियोसिस हो चुकी थी, उनको नहीं पता था, और वो जो उनका पीरियड आया था वो कंटिन्यूअस फ्लो के साथ जा रहा था। कम से कम 15 से 20 दिन उनको ब्लीडिंग हुई। उसके बाद में जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, जब मेरे से बात हुई, तब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि आपके साथ क्या हुआ है। और उनके साथ जब अल्ट्रासाउंड किया तो यही सेम प्रॉब्लम निकल के आई, उनको एंडोमेट्रियोसिस था। इसीलिए आपको बिल्कुल भी अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाह नहीं होना है। पीरियड्स को आपको समझना है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर आपके भी कोई क्वेरीज होते हैं वीडियो से संबंधित या वीडियो से अदर, तो आप मुझसे कमेंट्स में जरूर बताएं। कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हो, पर्सनल आप मुझसे डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।